नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपको साथ आपका मुनाफा, मैं अनुषा गुप्ता। आपको साथ आपका मुनाफा में जानेंगे कमोडिटी बाजार से लेकर 2021 का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज़ का बाजार 2021 के लिए कैसा रहेगा, बाजारों के अंदर कैसे कारोबार देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल पैक के अंदर इस साल काफ़ी अच्छा रिटर्न आते हुए देखा हमने। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर बेहतरीन रिटर्न आते हुए देखा, 23% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ने दिखाया। सरसों के अंदर भी लाइफ टाइम हाई हासिल करते हुए देखा हमने, 6300 के ऊपर बाजार देखने को मिले हैं। अच्छी खरीदारी यहाँ पर एडिबल ऑयल पैक, और इसके साथ यहाँ पर ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर बाजार तेजी की तरफ ही देखने को मिले। कोरोना की महामारी के बावजूद एडिबल ऑयल पैक और इसके साथ ही एग्री कमोडिटीज़ का बाजार तेजी की तरफ ही रहा, और कमोडिटी बाजार तेजी की तरफ ही देखने को मिला है 2020 के अंत तक भी। अब 2021 में कैसा रहेगा बाजार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। उनसे जान लेते हैं 2021 के लिए कमोडिटीज़ एग्री कमोडिटी मार्केट कैसा देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें एग्रीकल्चर कमोडिटी की, तो अगर हम लेवल वाइज देखें तो सोयाबीन के अंदर हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। इस साल करीबन 1% के आसपास की रिकवरी सोयाबीन में रही है। वहीं अगर हम रिफाइंड सोया की बात करें तो करीबन 23% की रिकवरी रिफाइंड सोया में आती हुई देखी है। और अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो करीबन 21% मस्टर्ड के भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा है करीबन 6300 के आसपास के लेवल्स मस्टर्ड में आते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार एडिबल ऑयल्स की डिमांड और इंपोर्ट कम होने की वजह से भावों में हमने भारत के अंदर बढ़त आते हुए देखी है। और अगर हम वैश्विक स्तर पर भी बात करें तो रिफाइंड के अंदर और सोयाबीन के अंदर भी तेज़ी रही है। अर्जेंटीना में हमने एनवायरनमेंट ख़राब होने की वजह से, वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से भावों में एक अच्छी तेज़ी बनते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं देखें तो एडिबल ऑयल का पैक जो है वो 2020 के लिए काफ़ी शानदार रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि 2021 में भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। हालांकि 2021 के स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भावों में कुछ गिरावट हो सकती है, मगर 2021 में बाद में हम देखेंगे कि जैसे जैसे आगे समय बीतेगा तो भावों में अगेन हम तेज़ी बनते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो सोयाबीन के अगर हम लेवल वाइज देखें तो एक्सपेक्टेड है कि 3800 से लेकर ऊपर 5200 रुपये तक की रेंज देखने को मिल सकती है। रिफाइंड सोया में करीबन 900 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और मस्टर्ड में नीचे में 4800 और ऊपर में करीबन 6500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो भावों में हम कुछ यहाँ पे गिरावट आते हुए देखेंगे, और अगेन भावों में एक ट्रेंड, जो भावों में गिरावट आएगी तो वहाँ पर एक खरीदारी का मौका देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर भी इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ती है, तो भावों में अगेन हम फिर गिरावट आते हुए देखेंगे। मगर जिस तरीके का यहाँ पर डिमांड सिनेरियो है, हमें लगता है कि भावों में आने वाले समय में एक तेज़ी का ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि अगर भाव ऊपर जाएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो फिर हम भावों में एक मिला जुला रुख देखेंगे। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है एडिबल ऑयल्स की वो एक साइडवेज रहेगी, और यहाँ पर थोड़ा वेट करें, लोअर लेवल्स आए तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम चने की बात करें तो चने के अंदर हमने करीबन एक रेंज वन मूवमेंट देखी है, ऑलमोस्ट 0.13% के गेंस देखे हैं। चना ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी दालों में एकरेज बढ़ी है, सभी दालों की जो पैदावार है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, और आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो हमें लगता है कि चने के अंदर आने वाले दिनों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। इवन सभी दालों में हमें लगता है कि भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती हैं। जो रेंज रहेगी वो करीबन 3800 से लेकर 5500 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि चने के अंदर भावों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक होगी, और जो इस बार प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि दालों में 2021 में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर वेट करें, हायर लेवल से बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वार सीड और ग्वार गम की बात करें तो ये साल थोड़ा नेगेटिव रहा है। ग्वार सीड ग्वार गम में हमने गिरावट देखी है। ग्वार गम में करीबन 7% की गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम में कुछ नरमी के साथ ट्रेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आवक है, जो स्टॉक है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, और अगर हम देखें तो डिमांड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूस कम होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से ग्वार सीड और ग्वार गम में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो नीचे करीबन 3800 और ऊपर में करीबन 5200 तक के लेवल ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी हमें लगता है कि नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है, तो बिकवाली का ट्रेड ग्वार सीड और ग्वार गम में लिया जा सकता है। वहीं अगर हम मसालों की बात करें तो मसालों के अंदर
हमने देखा है कि टर्मरिक और जीरे में कंटिन्यूस इस साल भी गिरावट रही है। और अगर हम पिछले 3 सालों से देखें तो 3 सालों से करीबन 28% की गिरावट टर्मरिक में रही है और जीरा करीबन 47% डाउन हुआ है। तो मसालों के लिए पिछले 3-4 सालों में हमने काफ़ी अच्छी गिरावट आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेड है कि इस साल 2021 में हम यहाँ पर रिवाइवल आते हुए देखेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मेडिसिन के अंदर भी इनका डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि जीरा और टर्मरिक के अंदर आने वाले सालों में, आने वाले 2021 में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए। हमें लगता है कि टर्मरिक और जीरा के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टर्मरिक के अंदर जो रेंज रहेगी नीचे करीबन 5,000 और ऊपर में 7,000 के बीच रेंज रहेगी और जीरा के अंदर करीबन 10,000 से लेकर 16,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि जीरा और टर्मरिक में और सभी मसालों में खरीदारी के साथ ट्रेड लिया जा सकता है। वहीं अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो इस बार चाइना की तरफ से डिमांड हमने आती हुई देखी है और जो लोकल डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट इस बार सरकार की तरफ से खोले गए हैं। मुझे लगता है कि इस बार एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी यहाँ पर 2021 में रह सकती है। तो कॉटन के भावों में यहाँ पर अच्छी हम रिकवरी आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट ईयर भी कॉटन के अंदर हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी भावों में तेज़ी का ट्रेंड बन सकता है। तो 2021 में कॉटन के भावों में अच्छी तेज़ी रहेगी और इंडस्ट्रियल डिमांड होने की वजह से भी कॉटन के भावों में तेज़ी कंटिन्यूस बन सकती है। हमें लगता है कि रेंज जो रहेगी 18,000 से लेकर 22,000 के बीच रेंज रहेगी। यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के कॉटन के अंदर चल सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो वहाँ पर हमने नेगेटिव पॉइंट में हमने गिरावट बनते हुए देखी है और भाव करीबन 5% सालाना दर से गिरे हैं नीचे। मगर अगर हम देखें तो यहाँ पे कैटल फीड की डिमांड बढ़ सकती है। एक्सपेक्टेड है कि कॉटन सीड ऑयल केक के भावों में अच्छी रिकवरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने की वजह से, इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने की वजह से हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में 2021 में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और जो यहाँ पर रेंज रहेगी करीबन 14,100 से लेकर 2,700 रुपये तक की रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी हमारी सलाह है कि किसानों को, ट्रेडर्स को खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एग्रीकल्चर कमोडिटी में अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो वहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। मसालों के अंदर ट्रेंड में गिरावट रहेगा। चना, ग्वार सीड, ग्वारगम के अंदर ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इस बार सभी दालों में हमने अच्छी पैदावार देखी है, एकरेज बढ़ी है और प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हम गिरावट देख सकते हैं। जबकि मसालों के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो स्पाइसेस के अंदर हम अगले साल के लिए एक पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं। और अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन के अंदर भी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लोकल डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि जो भाव हैं इस बार वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकते हैं और कॉटन के भाव ऊपर जा सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें लगता है कि अगला साल भी काफ़ी वॉलेटाइल के साथ रह सकता है, क्योंकि अगर हम एक नज़र एफडीआई के डाटा पे डालें तो हमने देखा है कि एफडीआई का जो डेटा है, भारत के अंदर जो इन्फ्लो आया है वो हर साल दर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले 5 सालों से देखें तो एफडीआई का जो डेटा है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव वे में आता हुआ दिख रहा है। तो एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आता हुआ दिख रहा है और हमने देखा है कि जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में, मशीनरी हार्डवेयर में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, सर्विस इंडस्ट्री में, कमोडिटी प्रोडक्ट्स में, केमिकल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इन सभी एरिया में एफडीआईज इन्फ्लो आता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड एक्टिविटी है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो डेफिनेटली कमोडिटी मार्केट की जो भारत के अंदर डिमांड है वो बढ़ सकती है और कमोडिटी मार्केट के लिए 2021 इस साल की तरह दोबारा से ही सुनहरा रह सकता है, क्योंकि हमने इस साल गोल्ड सिल्वर में हाईस्ट लेवल्स आते हुए देखे हैं, बेस मेटल में हाई लेवल आते हुए देखे हैं, सरसों के अंदर हायर लेवल आते हुए देखे हैं, रिफाइंड के अंदर हायर लेवल आते हुए देखे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार जो इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा, अगर हम देखें तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, मगर फिलहाल हमें लगता है कि अगले साल में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा और हो सकता है कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो भी अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि डॉलर में जो वीकनेस है उससे काफ़ी हद तक इंडियन रुपीज़ को भी सपोर्ट मिलेगा और इंडियन रुपी एक्सपेक्टेड है कि जो 72-71 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इंडियन रुपी के अंदर भी हमें लगता है कि अप्रिशिएशन रहेगा, डॉलर के अंदर कमज़ोरी की वजह से रुपया संभलता हुआ नज़र आएगा। तो इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।
जी, यानी यहाँ पर बाज़ारों के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी एग्री कमोडिटी मार्केट भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। हमने काफ़ी हायर लेवल आते हुए देखे हैं रिफाइंड ऑयल, और उसके साथ ही यहाँ पर बाज़ारों के अंदर अच्छी खरीदारी सरसों ने भी दिखाई है। लाइफ टाइम हाई पे इस साल सरसों को ट्रेड होते हुए देखा गया। वहीं रिफाइंड ऑयल लगातार पिछली बार भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी थी 2019 के अंदर, और 2020 में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रिफाइंड ऑयल का देखने को मिला। और बाज़ारों के अंदर आने वाले वक्त के लिए यानी 2021 के लिए, नए साल के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर आ रहा है। बाज़ारों के अंदर एग्री कमोडिटी का मार्केट 2020 की तरह ही 2021 में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मसालों के अंदर इस साल हमने एक गिरावट आती हुई देखी, अब बाज़ारों के अंदर एक करेक्शन मोड देखने को मिल रहा है, लेकिन 2021 के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन जता रहे हैं यहाँ पर जानकार। उसके साथ ही ग्वार गम ग्वार सीड की कीमतों के अंदर इस साल हमने काफ़ी गिरावट आती हुई देखी। पिछले अगले साल भी यहाँ पर बाज़ारों के अंदर अराइवल होने की वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन एडिबल ऑयल पैक और कॉटन लगातार तेजी की तरफ ही है। और 2021 के लिए भी जानकारों की राय यही है, खरीदारी करके चले, बाज़ारों के अंदर अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो 2021 एग्री कमोडिटी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है। अभी के लिए आपको मुनाफा है, बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।